Assalamualaikum everyone, hope you all are good. Now as you all know कि हमने 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं पारवास क्वालिफाइंग टेस्ट के जो एमसीक्यूज़ थे 30 एमसीक्यूज़ हमने सॉल्व कर लिए थे। ओके, तो अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखा है, आप पहले उसको जाइए और उसको आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये आपको हेल्प करेंगे फॉर द अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आप इस पेपर में देख सकते हैं ज़्यादा करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे स्पोर्ट्स के बारे में पूछे गए हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्प करेंगे आपको फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, तो आज हम 31 क्वेश्चन पे आते हैं। 31 क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है। सूर्य किरण इज ए जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो सूर्य किरण इट्स अ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ये किस कंट्री के बीच में, इंडिया और किस कंट्री के बीच में ये चली थी। जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, बताइए। इज इट श्रीलंका, इज इट फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल। तो जो सूर्य किरण जो जॉइंट एक्सरसाइज है ये कंडक्ट हुई थी इंडिया और, जल्दी से आंसर बताइए, नेपाल के बीच में। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो डी था, दैट इज नेपाल। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 32। सो जो क्वेश्चन नंबर 32 था, क्या था ये। वियर आर यू एक्सपेक्टेड टू फाइंड हेलोफाइट्स। आप हेलोफाइट्स कहाँ एक्सपेक्ट करते हैं, कहाँ मिल सकते हैं। इज इट वुलर लेक, सुंदरबंस, लद्दाख, जो ऑप्शन डी था नन ऑफ द एबो। तो जल्दी से बताइए कहाँ आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो जो हेलोफाइट्स हैं ये क्या करते हैं, मोस्टली ग्रो होते हैं इन हाई सैलिनिटी वाटर में। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो बी था, दैट इज सुंदरबंस। जो हेलोफाइट्स है या इन ऑप्शंस में आपका सुंदरबंस आएगा। हेलोफाइट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे आपको मिलेंगे, कहाँ पे, सुंदरबंस में। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो बी था। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या था। एयरबस द प्रोमिनेंट एरोस्पेस कंपनी इज बेस्ड इन एंड हैज़ हेडक्वार्टर इन। जो एयरबस एरोस्पेस कंपनी है इसका हेडक्वार्टर आपने बताना था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इज इट जर्मनी, यूएसए, फ्रांस और इंडिया। तो जल्दी से आप आंसर बताइए क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शन में इसको पास करके आप आंसर बता सकते हैं। ओके, आई विल ट्राई आउट योर आंसर्स, तो उसके बाद आप चेकआउट कर सकते हैं कि एक्चुअल आंसर क्या है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो फ्रांस था। ठीक है, सो सी इसका ऑप्शन था, इसका हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस में है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये। Coriolis effect is main reason behind the rotation of tropical cyclones. The weather in the eye of the tropical cyclone is normally calm and free of clouds. Tropical cyclones rotate counterclockwise in the southern hemisphere. तो विच ऑफ द एबो इज और ट्रू, वन ओनली, वन एंड टू, थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री। तो जल्दी से बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फॉर द अपकमिंग एग्जाम के लिए। साइक्लोन्स के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट भी है आपके लिए, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होते हैं इनको सॉल्व करना। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या किया है आपने एग्जाम में। तो आप आंसर कीजिए और बाद में चेकआउट कीजिए कि इसका एक्चुअल आंसर क्या है। ओके, सो जो कोरोलियस इफेक्ट इज द मेन रीजन बिहाइंड द रोटेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। द वेदर इन द आई ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन नॉर्मली काम एंड फ्री ऑफ क्लाउड्स, ये भी ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ये ठीक नहीं है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दैट इज बी, वन, वो ये इसका 1 एंड 2 ऑप्शन करेक्ट था। ओके, नाउ लेट्स मूव टू और क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या पूछता है। कंसिडर द फॉलो, एटाकामा डेजर्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, माउंट किलिमंजारो, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। आपने इनको अरेंज करना था फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको 4 ऑप्शन। तो बताइए इसका आंसर क्या किया है आपने, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो एटाकामा डेजर्ट है ये कहाँ है, ये साउथ अमेरिका में है। ओके, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उसको आपने याद रखना है, साउथ अमेरिका में। उसके बाद जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुस है, इट इज़ मोस्टली बिटवीन जो ईरान है, ईरान और यूएई के बीच में है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुस। उसके बाद माउंट किलिमंजारो, तो आप मुझे बताएंगे कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है, या आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ये क्या करता है, ये अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है किसके साथ, मेडिटेरियन सी के साथ। ओके, सो आप मुझे माउंट किलिमंजारो का बताएंगे कहाँ पे है ये। ओके, तो आपने ईस्ट टू वेस्ट इसको अरेंज करना था। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या किया है आपने। सो ईस्ट टू वेस्ट सबसे पहले आपका आ जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुस। उसके बाद आएगा आपका
2 के बाद 3 माउंट किलिमंजारो के बाद आपका आएगा स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, और स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के बाद आपका आ जाएगा एटाकामा डेजर्ट। सो इसका जो राइट आंसर था 2, 3, 4 एंड 1। ओके, सो जो राइट आंसर था वो सी था, दैट इज 2, 3, 4, 1। सो इसका राइट आंसर था सी। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर? कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन सी नहीं है? इधर तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, मंजीरा। सो जो तुंगभद्रा ये भी ट्रिब्यूटरी है, इसकी कोयना भी है और भीमा भी है। जो मंजीरा है ये इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो डी था। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 37। 3 important rivers of Indian subcontinent have their sources near the मानसरोवर लेक। थ्री इंपॉर्टेंट रिवर्स जिनका सोर्स मानसरोवर लेक है हिमालय से, तो बताइए क्या क्या है? इज इट इंदस, झेलम एंड सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सतलुज एंड यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंदस एंड सतलुज, झेलम, सतलुज एंड यमुना। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है? जिनका सोर्स, मेन 3 रिवर जिनका सोर्स मानसरोवर लेक है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो सी था, दैट इज ब्रह्मपुत्र, इंदस एंड सतलुज। So correct answer to the question number 37 is C, Brahmaputra, Indus and Satluj. Now let's move to our question number 38. Consider the following statements. Statement वाला question फिर से आ गया। Antipodes refers, just a minute. Antipodes refers to the point on the Earth's surface which are perpendicular to each other. Antipodes which are perpendicular to each other. New Zealand is approximately antipodal to parts of Spain, Portugal and France. तो एंटीपोड पे क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या किया है आपने कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इधर 1 ओनली, 2 ओनली, नाइदर 1 और 2, बोथ 1 एंड 2। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसका जो आंसर है बोथ 1 एंड 2 है। दैट इज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी है, दैट इज बोथ 1 एंड 2। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 39। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर आपने क्या किया है क्वेश्चन नंबर 38 का। ओके, आई विल चेक इट। Question number 39. Consider the following given cities and rivers on which banks those cities are located. Rivers और उनके banks किस रिवर पे कौन सी सिटी लोकेटेड है वो बताना था। तो ये यहाँ पे लिंक से यहाँ पर बता सकते हैं आप। लखनऊ, गोदावरी, गुवाहाटी, गोमती, वाराणसी, गंगा, नासिक, ब्रह्मपुत्र। तो जल्दी से बताइए कि इसका करेक्ट मैचिंग सीक्वेंस क्या है? लखनऊ, गुवाहाटी, वाराणसी एंड नासिक। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या किया है आपने कमेंट सेक्शन में। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या किया है आपने। ओके, देन आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। सो जो लखनऊ है, लखनऊ का आपका आ जाता गोमती। ओके, तो गोमती आपका हो गया। मतलब अगर आपको पता था इसका गोमती है तो 2 तो पहले आपने ढूंढ लेना था। 2 आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में मिल जाता। इट मीन्स 3 और 4 आपका क्रॉस आउट था। अब आपकी परसेंटेज बढ़ गई 50-50, है ना। उसके बाद अगर आपको गुवाहाटी का भी पता होता तो गुवाहाटी का था ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा इस 2 चीज़ें आपको पता लगी, दूसरे का क्या था आपका 4 था। तो इससे आप आइडिया लगा सकते कि इसका आंसर जो था वो ऑप्शन ए था, दैट इज 2, 4, 3, 1। लखनऊ, गंगा, गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र, वाराणसी, गंगा एंड नासिक, गोदावरी। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर था ए पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 40। इट्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्यूज कैनाल। स्यूज कैनाल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या क्वेश्चन है? द कैनाल एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्दर्न टर्मिनस टू पोर्ट स्यूज टू द साउदर्न टर्मिनस पोर्ट सेड। द कैनाल यूटिलाइजेज सेवरल लेक्स सच एज ग्रेट बिटर लेक एंड तिमसाह लेक। विच ऑफ द अबव इज और ट्रू? इज इट 1 ओनली, 2 ओनली, नाइदर 1 और 2, बोथ 1 एंड 2। तो जल्दी से बताइए, स्यूज कैनाल के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या किया है आपने? तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इट्स बोथ 1 एंड 2। इसका आंसर बोथ 1 एंड 2 है, दैट इज़ डी पार्ट है। लेकिन आप चेकआउट कर सकते हैं इसको, मे बी देयर इज़ ए डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि इसका बोथ 1 एंड 2 है या नहीं है। ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या किया है। ओके, तो ये थे आज के 10 MCQs। तो 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अपना स्कोर भी आप काउंट कीजिए, तो देखिए आपके करेक्ट आंसर कितने आते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी MCQs है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती है। ओके, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। ओके, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।